श्रीनगर में एसएसबी के काफिले पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, 9 घायल, पूरे इलाके को खाली कराया गया। सीआरपीएफ कैंप में लोगों को लाने ले जाने का काम कर रहे थे एसएसबी के जवान। 15 अगस्त के बाद शहर में पहला आतंकी हमला। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विरोधियों के वार पर मोदी का पलटवार, बोले रोज नोचते थे मेरे बाल कि मैं कुछ करता नहीं। सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। और उस दिन रोज मेरे बाल नोच लिए जाते थे। मोदी सो रहा है, मोदी कुछ कर नहीं रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने की सेना के शौर्य की तारीफ, कहा सेना बोलती नहीं पराक्रम दिखाती। भोपाल में बने शौर्य स्मारक को प्रधानमंत्री ने देश को किया समर्पित, कहा शब्दों में मुमकिन नहीं है सैनिकों के त्याग का वर्णन। भोपाल में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ आपदा का भी किया जिक्र, कहा कुदरत के कहर के वक्त सेना ने किया बेहतरीन काम। शौर्य स्मारक कार्यक्रम में एमपी के सीएम ने प्रधानमंत्री की तारीफ में पढ़े कसीदे, मोदी को बताया सुपर मानव। शौर्य स्मारक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने की सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा, कहा 29 की रात हमारे सैनिकों ने दिया अदम्य साहस का परिचय। संसद की स्थायी समिति को सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दी जानकारी, 1 सदस्य का दावा, किसी ने नहीं पूछे सवाल। भारत और पाक के रिश्तों पर चर्चा के लिए फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर पर बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, कहा दोनों मुल्कों के बीच अमन जरूरी। फारूक अब्दुल्ला ने सर्जिकल स्ट्राइक पर नहीं की कोई टिप्पणी, उरी हमले को लेकर भी साधी चुप्पी। घाटी के बंद को लेकर अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा सेना से नहीं सियासत से होगा कश्मीर समस्या का समाधान। लगातार 98 दिनों से बंद है कश्मीर घाटी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आतंकी खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय में होगा नया 24/7 कंट्रोल रूम, 10-10 अधिकारियों की शिफ्ट रहेगी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश की समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट, कोस्ट गार्ड ने चलाया खास ऑपरेशन। आज तक के कैमरे में कैद कोस्ट गार्ड का खास ऑपरेशन, 3 शिप, 2 हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट, 2 जेमिनी बोट और हेलीकॉप्टर शामिल। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का हास्यास्पद दावा, कहा कश्मीर को लेकर दबाव की वजह से परेशान है भारत। बेंगलुरु में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को घेरा, कहा नहीं खत्म कर सकता आतंकवाद तो भारत कर सकता है पड़ोसी की मदद। परिवार वालों ने चंदू के जल्द लौटने की जताई उम्मीद, आज तक से खास बातचीत में बोले पाकिस्तान को देना चाहिए दोस्ती का सबूत। सर्जिकल स्ट्राइक की रात गलती से पाकिस्तानी सरहद में घुसे थे चंदू चौहान, राष्ट्रीय राइफल्स के हैं जवान। चंडीगढ़ में पंजाब सीएम के आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, अकाली दल के समर्थकों के साथ झड़प। समाजवादी पार्टी में अकेले पड़े मुख्यमंत्री अखिलेश, मुलायम सिंह यादव बोले चुनाव के बाद तय होगा सीएम का नाम। समाजवादी कुनबे में झगड़े को मुलायम ने किया खारिज, बोले 3 पीढ़ियों से परिवार में नहीं है कोई मतभेद। एक अखबार के इंटरव्यू में अखिलेश ने दिए खुद के अलग थलग पढ़ने के संकेत, बोले बचपन से मैं खुद रखा था अपना नाम, अब भी किसी का नहीं है इंतजार। अखिलेश के वार पर मुलायम ने किया पलटवार, बोले परिवार में कई लोगों ने खुद से ही रखा अपना नाम। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले 2017 के चुनाव अभियान के लिए अकेले तैयार। अखिलेश के अकेलेपन के राग पर मुलायम का जोरदार वार, बोले समाजवादी पार्टी को मैंने बनाया। कानपुर में बौद्ध धर्म अपना चुके दलितों को अमित शाह ने किया संबोधित, अखिलेश सरकार और मायावती पर उठाए सवाल। मायावती ने कानपुर में बीजेपी की धम्म चेतना यात्रा को बताया फ्लॉप, कहा दलित बनकर आए थे संघ के कार्यकर्ता। 4 परिवर्तन यात्राओं से मिशन यूपी की शुरुआत करेगी बीजेपी। सहारनपुर से अमित शाह करेंगे पहली परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। आम आदमी पार्टी में मुसीबत की नई खेप, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में 27 विधायकों के खिलाफ राष्ट्रपति ने ईसी से जांच की सिफारिश की। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एसीबी ने 3 घंटे तक पूछताछ की।
एसीबी की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले काम नहीं करने देना चाहती सरकार। डीसीडब्ल्यू में एलजी की मंजूरी के बिना 85 नियुक्तियां करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से भी एसीबी ने की पूछताछ, वक्फ बोर्ड में नियुक्ति को लेकर दागे सवाल। दिल्ली सरकार ने एलजी से की शुंगलू कमेटी को भंग करने की सिफारिश। चार दिनों के चुनावी मिशन पर पहुंचे गुजरात, दिल्ली के सीएम राज्य की बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के एमसीडी स्कूल के उद्घाटन में पहुंचे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना ने छोड़ा शगुफा, संजय राउत बोले एनडीए को मिल बैठकर तय करना चाहिए नाम। समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जवाब, वेंकैया नायडू बोले धर्म के आधार पर ठीक नहीं भेदभाव। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज रात गोवा पहुंच रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के राष्ट्रपति भी पहुंच रहे हैं गोवा। आतंकवाद को लेकर बातचीत हो सकती है। ब्रिक्स सम्मेलन में 10 देशों के मुखिया ले रहे हैं हिस्सा। गोवा में सुरक्षा के खास इंतजाम। पंजाब के भटिंडा में ठेका कर्मचारियों पर बरसी पुलिस की लाठी, पक्की नौकरी की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली में रोड रेज के शिकार हुए डीडीए के अधिकारी, सिरिफोर्ड ऑडिटोरियम के पास लड़कों ने पत्नी से की बदसलूकी। नशे में धुत 4 लड़कों ने पहले अधिकारी की कार को मारी टक्कर, विरोध करने पर बदतमीजी पर उतरे आरोपी। हरियाणा के सोनीपत में स्कूल में 10वीं के एक छात्र की हत्या, बेंच पर बैठने को लेकर 2 स्टूडेंट्स में हुआ था झगड़ा। दिल्ली में ठक-ठक गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 17 साल से लेकर 70 साल तक के 7 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ा हादसा, खदान के एक गड्ढे में गिरी बस, 20 की मौत। रतलाम से मंदसौर जा रही थी बस, सवार थे करीब 40 लोग। यूपी के हरदोई में आशा बहू का काम करने वाली महिला की हत्या, गांव में रहने वाले प्रेमी पर शक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लोगों ने की एक महिला की पिटाई, चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई। यूपी के संभल में 2 मंचलों की जमकर धुनाई, महिला के साथ अश्लील बात करने से के आरोप में गुस्साए लोग। दिल्ली के पहाड़गंज में 45 साल की महिला की अपने घर में जलकर मौत, मायके वालों ने पति और बेटे पर आरोप लगाया। दिल्ली के पीरमपुरा में एक घर से गहने और कैश लूट ले गए बदमाश, 3 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गया था पूरा परिवार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप, एयरफोर्स स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहा था अर्जुन चौहान। यूपी के फतेहपुर में एक महिला ने दूसरी महिला की पिटाई की, जमीन विवाद में बढ़ा बवाल। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के जंगलों में आग, वन विभाग के मुताबिक कुछ स्थानीय लोगों की शरारत। राजस्थान के कोटा में कोचिंग के छात्र ने चंबल में छलांग लगाकर दी जान, दोस्त को फोन पर कहा मैं जा रहा हूं। मुजफ्फरपुर सेंट्रल स्कूल मामले में नया मोड़, प्रिंसिपल ने घटना की तुरंत बाद प्रशासन को दी थी सूचना। यूपी के अमरोहा में रफ्तार का कहर, मंत्री की बेटी की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक बच्ची की मौत। उत्तरी 24 परगना में विसर्जन के बाद दुर्गा पंडाल में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। हरिद्वार के भीड़भाड़ वाले ज्वालापुर की 3 मंजिला दुकान में आग, दमकल विभाग को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी फरार। झारखंड के धनबाद में नवजात की मौत पर बवाल, 1300 रुपए के लिए अस्पताल ने बच्चे की लाश को 14 घंटे तक बंधक बनाया। बिहार के समस्तीपुर में एक शख्स की हत्या के बाद लोगों का हंगामा, पुलिस के खिलाफ नाराजगी। यूपी के मैनपुरी में नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत, कमल का फूल तोड़ने घुसे थे दोनों मासूम।
राजस्थान के टोंक में सोने का सिक्का ढूंढने के लिए जमीन खोदने में जुटे गांव वाले, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद हुजूम उमड़ा। स्वच्छता अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन प्रशासन की नई पहल, स्कूलों में हाजिरी के दौरान बच्चों को बोलना होगा यस टॉयलेट या नो टॉयलेट। झारखंड के सिमडेगा में 3 बेटियों का कमाल, गरीबी और मुश्किल से जूझकर हॉकी के राष्ट्रीय अंडर 19 टीम में बनाई जगह। आज से बंद हुई लखीमपुर खीरी और लखनऊ को जोड़ने वाली मीटर रेंज की गेज की ट्रेन, मुसाफिरों ने दी भावभीनी विदाई। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो में फ्री वाईफाई सुविधा की शुरुआत, अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकेंगे रूट के मुसाफिर। ग्रेटर नोएडा में 42वें इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट की शुरुआत, मेले में लाइफस्टाइल, फैशन, टेक्सटाइल डिजाइन के 2000 से ज्यादा उत्पाद। सब्जियों और खाने पीने के सामानों की कीमतों में गिरावट से घटी थोक महंगाई दर, अगस्त के 3.74% के मुकाबले सितंबर में 3.57%। आरकॉम ने कैनेडियाई कंपनी ब्रूकफील्ड को 11,000 करोड़ में बेचा टावर का कारोबार। दूसरी तिमाही में इन्फोसिस के मुनाफे में 6.1% की बढ़ोतरी, जुलाई सितंबर में 3,606 करोड़ रुपए रहा प्रॉफिट। अनब्रांडेड सिक्कों की तुलना में सरकार का इंडियन गोल्ड कॉइन बना ग्राहकों की पहली पसंद, एमएमटीसी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट का दावा। 30 अंक बढ़कर 27,673 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 10 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 8,583 पर बंद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नगर निगम के कर्मचारी का वीडियो वायरल, सतपुड़ा के जंगल में छोड़े करीब 300 सांप। रामनगर में नरभक्षी बाघिन को ढूंढने की कवायद जारी, तलाश में जुटी है वन विभाग की 15 टीमें, देखते ही मारने के आदेश। सिरसा में संत राम रहीम की फिल्म एमएसजी द वॉरियर लायन हार्ट की कामयाबी का जश्न, समर्थकों ने लगवाया दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर। मुंबई की एक महिला ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब में दिया 1 किलो सोने का दान, करीब 32 लाख है कीमत। शिरडी में दशहरा उत्सव पर भक्तों ने दिल खोल कर दिया दान, 4 दिनों में 3 करोड़ 75 लाख का चढ़ावा। अमेरिकी चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल में हिलरी को बढ़ा, डोनाल्ड ट्रंप से 7% वोट ज्यादा मिलने का अनुमान। एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 7 अमेरिकी मुसलमानों की पहली पसंद है हिलरी, ट्रंप को सिर्फ 4% मुसलमानों के वोट का अनुमान। अमेरिका ने लश्कर को ठहराया सैकड़ों लोगों की हत्या का कसूरवार, लेकिन हाफिज सईद के हमले पर साधी चुप्पी। लीबियाई सेना ने सिरते में आइसिस के ठिकानों को घेरा, करीब 1 साल पहले बगदादी की फौज ने शहर पर किया था कब्जा। यूनिवर्स में मौजूद है कुल 200 अरब आकाशगंगा, एक शोध में खुलासा, अभी तक सिर्फ 10 अरब गैलेक्सी के होने का था अनुमान।